सर्वत्र समाना, प्रेम च प्रगट हो मैं जाना। भाई प्रेम मतलब श्रद्धा मनत हो जाओगे तो सभी में है ईश्वर तत्व, वो हमको आपको अनुभव होगा। मैंने भी कहा ना कि खंभे में प्रहलाद को दिखा लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? जितने मेरे सम्मानी जन बैठे बोलो, जो अपने आप को भगवान मान लिया, जो अपने आप को भगवान मान लिया, क्या दूसरों में भगवान देखेगा? वो तो खुद अपने आप को मान रहा है भगवान, मैं मदन ही जगदीश, मैं ईश्वर हूं। जब अपने आप को ईश्वर मान लिया तो कहां का ईश्वर उनको देखेगा? भाई भक्ति की दृष्टि आदमी के जीवन में है तो हर खंभे में, हर वृक्ष में, हर कड़कड़ में भगवान का दर्शन होगा उसको। लेकिन अहंकार की दृष्टि में वो किसी को कुछ मानता ही नहीं। जब किसी को कुछ नहीं मानता तो ईश्वर को क्या मानेगा? यही कारण है हरि सर्वभूतेषु कहा है प्रहलाद ने, लेकिन कहा तो उनको दिखाओ, दिखा तभी कहा हरि सर्वभूतेषु, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं दिखा, उनको नहीं दिखा। तो था लेकिन दिखा नहीं, तो दोष किसका है? हमारे ही आपका दोष है। परिणाम स्वरूप जिन्होंने माना उसी के लिए भगवान का पदार्पण हुआ। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय। गजग्राह की भी कथा आई कि हाथी ने भगवान को पुकारा। हाथी ने कैसे पुकारा? बोलो, हाथी को पूर्व जन्म का संस्कार था उनको, उन्होंने भगवान को निवेदन किया कि ठाकुर जयति, ये कहा कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। भगवान को कहा कि स्वयं प्रकाशाय नमस्कारों में भगवान, अरे सिर प्रकाशित करते हैं पूरे विश्व को, लेकिन सिर को प्रकाश देने वाले कोई तत्व हुआ आपको। 29 श्लोक में हाथी ने भगवान को पुकारा। कहा भगवान तू कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ हूं तू जानता है। तू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कौन हूं तू जानता है। लेकिन इतना कहूं, मैं संकट में हूं, मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तू मुझ तक पहुंच सकता है। बस इतना ही विश्वास है। तू है मैं जानता हूं, कहाँ नहीं जानता, कैसा नहीं, लेकिन तू है। और यही विश्वास से जब निवेदन किया स्वयं प्रकाश है नमस्कारो मेरे भगवान को आना पड़ा। तो आप लोगों ने कथा नहीं सुना? सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अलग अलग मनवंतर भगवान की अलग अलग लीला नहीं है। कभी देवताओं ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि ऐसे देखो संत हैं, इनको मान अपमान से कहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानबूझ करके कोई यदि इसको अपमानित करने का प्रयास करे तो कैसे आप सालों बताओ? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि देवताओं तुम लोगों ने जो ऐश्वर्य को पाया है उसी ऐश्वर्य के लिए तुम लोग अहंकार घमंड करते। देखो समृद्धि ये हमेशा सभी के जीवन बना नहीं रहते। संपत्ति पंक्षी पक्षी है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। श्राप दे दिया, श्रीहीन हो गए देवता लोग। देवता लोग पुनः भगवान के पास गए, क्योंकि ध्यान देना अंतिम विकल्प भगवान ही है। ध्यान देना अंतिम विकल्प भगवान ही है। आदमी जीवन भर इधर उधर जाता है, भटकता है, और आखिर में मरता है जब आदमी तो लोग क्या कह कर ले जाते मरघट्टी? बोलो, रोज सुन रहे हो राम नाम, राम नाम। तो वही सत्य को तो पढ़ना था जीवन में, लेकिन जिंदगी के रहते सत्य को नहीं पढ़ा। तो दूसरों ने उनको बताया कि भैया तूने जिसको मानना था नहीं माना, लेकिन अब वही सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान ही तो अंतिम विकल्प है ना। भगवान ने कहा तुम बार बार पराजित हो जाते हो दानवों के द्वारा। अनेक प्रकार के रत्न हैं, कहां समुद्र में उनका मंथन करो,
भगवान को कहा आपकी कृपा से होनी चाहिए। भगवान ने प्रयास किया, गरुड़ में मदराचल को ला करके रखा, वासुकी नाग की मथानी बना दी गई। अब दानव और देवता दोनों आपस में पाना है तो स्वार्थ लाग करे से प्रीति बेहतर भी है। जहां स्वार्थ है ना वहां कोई भेद नहीं, बोलो बोलो, जहां स्वार्थ है वहां कोई भेद नहीं, और जहां स्वार्थ नहीं है वो नाना प्रकार के भेद है। ठीक है, एक बात तुम दोनों को कहूं, तुम लोग बैठे हुए, कोई आदमी मरता है, कोई आदमी मरता है तो उनके कपड़े को जला दी जाती, नहीं जला दी जाती, ओकर दवाई फेंकी, वो टाठी में खातरी तेला फेंकी, ओकर कपड़ा लत्ता ले सी, और सोना चांदी धन दोगनी कमाए थे। अब बता वाला थे तब बाद में फूकल जाए, पहले वाला जतन नहीं, क्या यही तो स्वार्थ लाभ करे से प्रीति। भाई उसी का काम, अरे तू भी तो उसी का बेटा है, बोलो तू भी तो उसी की संतान है, तो क्यों नहीं निकल जाता? नहीं, देवता लोग आए, दानव लोग आए, आपस में मछाई करने लगे, तो दानव लोग थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगा दिए। हम लोग पूछ की ओर नहीं पकड़ेंगे, कहा क्यों? घर्षण होगा, सांप तो पीड़ा से व्याकुल होकर के मलमूत्र त्यागी, अच्छा तू सोचा, तू झील दे, मलमूत्र त्यागी। हम लोग बड़े हैं, हम लोग सिर की ओर पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जाओ पकड़ो। पूछ की ओर देवता चले गए, सिर की ओर पकड़ा है दानव लोग। घर्षण जब हुआ तो पीड़ा से व्याकुल हो गया वासुकीनाग। मलमूत्र तो बाद में त्यागा, पहले जहर उगला। अब बोलो घाटी में कौन रहेगा? तो जहर से, मलमूत्र से शरीर तो गंदा होता, लेकिन अब मरने लगे सब तमाम सब दानव। मथाई प्रारंभ होगी। ये मंथन क्या है मेरे भाई? आत्मचिंतन ही आत्ममंथन है, यही समुद्र मंथन, ध्यान देना। हमारे जीवन में भैया सुख ही है और हमारे जीवन में दुख, क्योंकि अनुभव हमारे आपके जीवन में, हम लोग पल में हंसते हैं, पल में दुख में आ जाते हैं। तो सुख और दुख कहाँ बोलो? इधर देखो, सुख और दुख कहाँ है? हमारे आपके जीवन, यही से प्रकट होता है, जो है वही प्रकट होता है। जरा सी मस्ती आई हंस लिया, जरा से कुछ दुख आया तो रो लिए। तो सुख और दुख कहाँ बसा है? तो यही क्रम में सुख पाने का यदि प्रयास करोगे तो तुमको कुछ दुख भी मिलेगा, और दुख का ही नाम है जहर। 14 रत्न में जहर निकला। तमाम सब दानव परेशान हो गए, देवता परेशान हो गए, कैसे करे? तो सबके सब भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी सबको लेकर के शंकर जी के पास गए, क्योंकि शंकर भी एक विकल्प है। शंकर को कहा भगवान, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कर कंजलोचनम नौमि शंकर मनोचनम। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना लोक दहना विषय प्रभु। ओंकार बिंदु संयुक्तम निज ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। शंकर तेरी जटा से हर बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से हर बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा,
जहर का पान कर लिया देखते देखते। किसी कवि की भाव है, गमी का जहर जिसको पीना आ गया, समझ लो संसार में उसको जीना आ गया। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे, भगवान विश्वनाथ जी को सम्मान दिया। अब जहर की कुछ बूंदें गिरा नीचे, उसी को कुछ जंतु सांप और बिच्छू ले लिए तो वो जहरीले हुए, ऐसा मानना है। ऊंचे सरवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, राजा इंद्र ने ले लिया। पारिजात की वृक्ष निकला, देवताओं ने रख लिया। कामधेनु गैया निकली तो आपस में झगड़ा करने लगे सबके सब। दाना लोग बोले हम लोग दूध दही नहीं पीते, दाना लोग बोले हम लोग दूध दही नहीं पीते। क्या पीते हैं बोलो? राधे राधे। फोड़ के थोड़ा। देवताओं ने कहा कि हम गाय की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं ना कि गाय आजकल गरु हो गया, गाय गरु है ना। भैया तमाम सब मिल करके ऋषियों को दे दी गई कामधेनु मैया को। बोलो कामधेनु मैया की जय हो। शंख, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आओ बैठो बैठो। शंख निकला, भगवान विष्णु ने धारण किया। चंद्रमा निकला तो किसी ने उनको धारण नहीं किया। चंद्रमा परेशान होने लगा। भैया छत्तीसगढ़ी गीत की पंक्ति हम लोग गाते हैं उसको, ये वेद का प्रसंग है जिसको किसी कवि ने सुंदर पिरोया है। ईश्वर का संदेश क्या है? आओ गिरे थके हपके मन, आओ परे डरे मन, आओ गिरे थके हपके मन, आओ परे डरे मन के मन। कहाँ? मोर संग चलो रे, मोर संग चलो मोर संग चलो रे, मोर संग चलो। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा, सर्वे धर्मानि परित्यज्य तम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका कोई नहीं, देखो हमारे दुनिया में कौन कौन से देवता है, कौन कौन से देवताओं का क्या नाम है? विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, जगन्नाथ, सोमनाथ, द्वारकानाथ। ऐसे देवताओं की दुनिया में रह करके कभी अपने आप को अनाथ मत मानना कहा है। तुलसी की वाणी इसलिए आरती में उन्होंने गाया, तुलसीदास जी ने, तात मात सब विधि तुलसी। जगन्नाथ के दुनिया में कभी अपने आप को अनाथ मत मानना। और अनाथ यदि भारत की संस्कृति को जी करके कोई अपने आप को अनाथ मानेगा, उससे बढ़कर के अभागा दुनिया में और कोई नहीं। यही विधि राम जगत पितु माता, तभी हम लोग गाते हैं कि तुम्हें माता सुपिता तुम्हें। चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने धारण कर लिया। शंकर जी के एक नाम पड़ा चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय हो। इससे पहले वो घटना घटी, जहर को भगवान ने भीतर नहीं ले गया, गले में रोक लिया, क्योंकि भीतर में ठाकुर जी है, कहीं उनको प्रभावित ना करे। शंकर जी का गला नीला पड़ गया, नाम पड़ा उसका नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। अब लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी को लेकर के झगड़ने लगे आपस, मैं लूंगी मैं लूंगी। बोलो जितने कथा सुन रहे हो, लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। भक्ति किसकी है? भगवान की। शक्ति किसकी है? शक्तिमान की। तो लक्ष्मी को यदि लेना है तो नारायण की वो कृपा है। भाई किसी के बगीचे में श्री राम यदि फूल फूला है, मैंने कल ही बताया ना, बिना पूछे यदि फूल तोड़ोगे तो दोष लगता है, पुण्य नहीं मिलता। तो पहले जिसका बगीचा है उसको पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बोलो कि तुम पेड़ को ले आओगे बेहतर भी है नहीं। फूल भी तोड़ने के लिए पूछना पड़ता है। ये भक्ति किसकी है? भगवान की। जो भक्ति को पाना है तो भगवान से लोगे कि नहीं लोगे? जबरदस्ती छीन लोगे।
भक्ति प्रसाद है, भगवान की कृपा से लेना पड़ता है। लेकिन रावण ने भक्ति रूपी सीता को बोलो प्रसाद से पाया कि प्रयास से? प्रयास मतलब हरण, भक्ति हरण करने के लिए मेरे दोस्त। और भक्ति को कोई हरण करने का प्रयास करेगा तो रावण की क्या गति हो? रावण को मरना पड़ा। भक्ति छीनने की नहीं है, भक्ति हरण की नहीं है, भक्ति प्रसाद है और प्रसाद को प्रेम से लिया जाता है। माता लक्ष्मी देखते देखते भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। देवता दुंदुभी बजा करके फूल के वर्षण। नारायण थे अब लक्ष्मी नारायण बन गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान शंकर के सभी देवताओं ने किया प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मदराचल पर्वत धंसने लगा तो 24 अवतारों में 11वें क्रम के अवतार भगवान कच्छप जी ने अवतार लिया। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान कच्छप जी अवतरित होकर के अपने पीठ में मदराचल धंस रहा था, उनको उन्होंने धारण किया। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। इसीलिए तो आधार भगवान का नाम ही तो है। एक तू ही आधार जगत में, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार जगत में, एक तू ही आधार। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे, पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे, कोई नहीं आधार में, कोई नहीं आधार। और एक तू ही आधार, एक तू ही आधार। श्रीरंभा विश्ववारुणी यमी शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु तरुबीस चंद्र और बाप 14 रत्न निकले। अमृत निकला। वो धनवंतरी भगवान जो है घड़ा में अमृत को लेकर के जहां प्रकट हुए, दानव लोग सावधान थे, लेकर के घड़ा को भाग गए। लेकिन पा लेना एक अलग चीज है, लेकिन उसकी गौरव को बनाए रखना उतना सरल नहीं है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, गई बहारी कृपा यदि नहीं है ना तो गई, लेकिन कृपा है तो गई गई हुई वस्तु भी लौट करके आ जाती है। गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान सरल है, कितना सरल। प्रेम के भाव में श्रद्धा का भाव रखोगे तो भगवान कौशल्या के गोद में आ जाते हैं, देवकी के गोद में आकर के, यशोदा के गोद में आकर के दही माखन खाते हैं मेरे ठाकुर जी। लेकिन अहंकार, आज राजा बलि की कथा सुनोगे, अहंकार जीवन में जहां जगता है तो बड़े भगवान छोटे भगवान इतने बृहद हो जाते हैं कि 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। अमृत ले गए दानव लोग, लेकिन पी नहीं पाए। भगवान की कृपा रही देवताओं के ऊपर, तो देवताओं को भगवान ने अमृत दे दिया और मदिरा पान करा दिया दानवों को। चंद्रमा सूर्य की बारी आई, राहु जाके बीच में बैठ गया। जैसे ही बैठा भगवान ने दिया उनको तो वो पी गया। ऐसा राहु कहा चंद्रमा ने, तो भगवान पलट करके चक्र से उनकी गर्दन काट दी। क्यों काटा? भाई भगवान के तो सब है, लेकिन भगवान ने एक को सम्मान, एक को ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने इसका जवाब दिया राजा ने। भगवान बराबर स्नेह रखते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा सकारात्मक पक्ष मजबूत रहे समाज में, ताकि संसार की मर्यादा बनी रहे। यही कारण है कि भगवान दानव को मारते हैं। दानव कौन है? नकारात्मक पक्ष है। देवता अमृत पी करके अमर हो गए, भगवान के कृपा पात्र बने। तमाम सब दानव मर गए, कुछ बच गए थे। लोगों ने जाकर के गुरु शुक्राचार्य जी को कहा कि महाराज हमारे सारे समाज मर गए, कुछ बचे हैं।
दानवों के ऊपर भी भगवान की कृपा देखो। मैंने कल भी कहा कि हमको किसने बनाया, बोलो जवाब दो। अरे हमारे कौन बनाया? भगवान। बोलो बोलो। अरे इन लोगों को दो इको वाले माइक दो। इतनी बात नहीं। हमको किसने बनाया? भगवान ने। और हमको इतनी बुद्धि दे दी भगवान ने, इतना विवेक दे दिया भगवान ने हमको बनाया, लेकिन हम भी भगवान बनाने की क्षमता रखते कि नहीं रखते? गणपति कौन बनाता है? इंसान। दुर्गा कौन बनाता है? इंसान। पूजा कौन करता है? इंसान। कीरत भरत की गिरवा कौन रखा है? इंसान। लेकिन इंसान भगवान तो बना सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं हो सकता। और जब भगवान अपने आप को माना रावण, भगवान जो अपने आप को माना हिरण्यकश्यप, क्या हुआ? कथम तदैव। भगवान बना सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते, न बनना कभी बना। भगवान शंकर की स्तुति किया है शुक्राचार्य जी ने, महामृत्युंजय मंत्र का आशीर्वाद लिया, एक कुंड का निर्माण किया और वो कुंड में जहां जल भरा अभिमंत्रित करके, तो जितने दानव मरे हुए थे सबको डुबा करके निकाला गया, सबके सब जी गए। बोलो सब दानव जी गए। इधर अमृत पी करके जिए थे, उधर दानव भी जी गए। तो यहाँ किसी को कम क्षमता नहीं दी मेरे ठाकुर जी ने, सबको बराबर किया। लेकिन हम अपनी ताकत की, हम अपने विवेक का कैसे प्रयोग करते हैं वो हमारी अपनी क्रिया को पर, हमारी भावना को पर है। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में बोलो देवता लोग अमृत पीने के बावजूद भी हार गए, पराजित हो गए। स्वर्ग में जाकर के राजा बलि ने आधिपत्य जमा लिया। बोलो तो पा जाना एक अलग बात है मेरे भाई, लेकिन पा करके उनकी गौरव को बनाए रखना अलग बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।